always remember, you are the best. ये machines specifically designed है अपनी बैक को टारगेट करने के लिए. अपने टाइम को या तो यूज ही मत करो, और अगर जिम में आ रहे हो ना. By the way, cheers. Let's start our day with a lot of caffeine. Alright, jokes aside, stay in the safe limits. अभी जो मेरी फिजिक है, I'm satisfied from it. I'm happy that I have reached somewhere. Alright. Now, the reason I'm able to push myself, I'm able to put in the intensity into the workouts is this. जैसे ही मैं workouts करना बंद कर देता हूँ, my life becomes less happening. जो डिसिप्लिन वाला पार्ट होता है वो गायब होने लग जाता है. And that's why the body, the mind, the spirit, everything is interlinked. मेडिटेशन से लेके वर्कआउट से लेके आपकी डाइट, आपकी बॉडी में क्या अंदर जा रहा है, आप कैसे थॉट्स फीड कर रहे हो, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड फॉर अ कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइफ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिटिंग द जिम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग द वेट्स. इट्स मच बिगर देन दैट. इट्स अबाउट ओवरऑल package, man. It's about overall experience. Without wasting any time, we are going to have a quick upper body workout. इसमें we are not going to do high volume. हमारे पास टाइम कम है. We are going to target each and every muscle, but with right mindset and right intensity. Okay. कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है. या तो आप वॉल्यूम बढ़ा लो, या इंटेंसिटी बढ़ा लो, या फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो. ठीक है. सो मेन गेम है सिग्नल का. आप अपनी मसल को सिग्नल कैसे प्रोवाइड कर रहे हो. जितना ज्यादा आप सिग्नल प्रोवाइड करोगे विदाउट अननेसेसरी एडिंग एनी काइंड ऑफ जंक वॉल्यूम या अननेसेसरी रिकवरी की जो आपकी नीड है बॉडी की वो बढ़ाए बिना, नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी रिकवर करेगी. इट विल बी फास्टर, इट विल बी मच स्ट्रॉन्गर, एंड यू विल बी एबल टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, विच इज द होल फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग मसल. ओके. सो वी आर गोइंग टू डू 2 sets ऑफ हाइब्रिड डंबल फ्लाई प्लस डंबल प्रेस मूवमेंट जो हमारी ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करेगा. एंड उसके साथ वी आर गोइंग टू यूज वाइड रो जो हमारी अपर बैक और मिड बैक को बहुत अच्छे से टारगेट करेगा. नाउ देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, नो टाइम वेस्ट, लेट्स गो. अब सिंस यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मसल को. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 1-2 वार्म अप सेट लेंगे किसी भी मूवमेंट को करने से पहले, ताकि हमारी बॉडी की न्यूरल अडेप्टेशन हो जाए और साथ ही साथ हमारा मसल्स का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाए, इंजरी के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाए. ओके. Now, just because we are using a heavier weight or a heavy intensity, that does not mean कि आपको allowed है कि आप cheat reps use कर रहे हैं. 2 sets हैं, but quality है यहाँ पे over quantity. We are just going to do 4 sets or 6 sets total for the chest. Heavy weight हो, simple है. Kick 1, kick 2. Shoulder blades को पास ले आओ, scapula को retract, chest out and नीचे लेके जाके रोटेशन और पूरा स्ट्रेच करो. और नाउ स्क्वीज द चेस्ट मसल्स. ऊपर नहीं लेके आना वेट को पास लेके आना है अपने आर्म्स को, जैसे हम फ्लाई करते हैं. ओके. नाउ स्ट्रेच, स्क्वीज, खोल के चेस्ट को ऊपर नहीं लेके आना, सीधा. Now this is just first set, and look here, just 1 set. Quality over quantity. Body cold थी, it's sweating right now. 1 good set. आपके 4-5 ऐसे ही हाफ ऐसिंग करने से जो सेट्स आते हैं उससे ज्यादा सुपीरियर निकल के आएगा. That's the game. अपने टाइम को या तो यूज ही मत करो, और अगर जिम में आ रहे हो ना तो राइट माइंडसेट से आओ. वहाँ रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वहाँ रियल ग्रोथ होती है. जिम में कदम क्यों रख रहे हो तुम? एक मिशन के साथ आ रहे हो जिम में, उस मिशन को वेस्ट मत जाने दो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो. लेट्स ग्रो गाइस. ऑलराइट, सुपर सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम बचाना है, राइट. सुपर सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने टाइम की वैल्यू है. सुपर सेट कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे कार्डियो भी हो जाएगा.
सो मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ सुपर सेट, बट उस इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए ताकि आपकी ग्रोथ होती रहे, यू हैव टू एंटर इनटू अ जोन, यू हैव टू टेल योरसेल्फ नॉट टू गिव अवे द एनर्जी एनीवेयर एल्स। ओके, अब जो चेस्ट के साथ हम पेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोई भी रोइंग। आप बारबेल रो कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे मशीन है रोइंग की, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस मशीन फॉर रोइंग। आपके जिम में टी बार रो है, आप बारबेल रो कर सकते हो, जो भी आपको वाइड ये वाला मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है। अभी इसमें दो चीज़ों का ध्यान देना है, ये शोल्डर है इनको रिट्रैक्ट करना है, ये नॉर्मल है, ये रिट्रैक्ट, ठीक है, ये ठीक है, उसके साथ स्क्वीज करना है। सेकंड थिंग इज व्हेन वी आर गोइंग टू स्क्वीज आवर बैक मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट आवर बैक मसल्स, उस टाइम पे ध्यान देना आपके जो आर्म्स है उनको हुक की तरह यूज़ करना है। जब आप आर्म्स को हुक की तरह यूज़ करोगे ना, आपकी बाइसेप लूज रहेगी बट आपकी बैक एंगेज होगी। उसके लिए जो वेट है उसको बॉडी के पास रखो, ठीक है, बट चेस्ट के पास मत आने दो ज़्यादा। चेस्ट के पास आएगा तो आर्म ड्रिवन ज़्यादा मूवमेंट है, थोड़ा नीचे हुक की तरह यूज़ करोगे आर्म्स को तो हमारी बैक ज़्यादा एंगेज होगी। प्रैक्टिकली देखते हैं हम इस चीज़ को, राइट। अगर मैं इस पोजीशन में इस वेट को यहाँ लेके आऊँगा तो ये काइंड ऑफ अ बाइसेप मूवमेंट बन गया। अब इसी वेट को मैं अब यहाँ लेके आ रहा हूँ, लूज, बाइसेप इज लूज। बैक को देख नहीं सकते बट बैक को फील तो कर सकते हैं ना। सो अगर तुम्हें फील नहीं हो रही अपनी बैक की मसल्स, देयर इज समथिंग यू नीड टू फिक्स एंड दिस इज हाउ वी फिक्स इट। ओके, लेट्स गो। पूरा स्ट्रेच होने दो। नाउ स्क्वीज एंड होल्ड, पूरा स्ट्रेच। हाँ, अब इस पोजीशन में देखो, ये मशीन्स स्पेसिफिकली डिजाइंड है अपनी बैक को टारगेट करने के लिए। मेरा जो आर्म की पार्ट है वो नीचे आ रही है, वो ऊपर नहीं आ रही है। ऐसे आर्म जो वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, राइट। लेट्स गो बेबी। देखो क्या होता है ना, हम फिक्सेट हो जाते हैं एक ही एक्सरसाइज पे। अब मुझे आज उस वाली एक्सरसाइज में ज़्यादा फील नहीं आ रही। आई एम चेंजिंग द मशीन, मूवमेंट द सेम है ना, इज द रोइंग, इज द वाइड फकिंग रोइंग, राइट, टू टारगेट योर अपर हैंड मिड बैक फॉर दैट 3D लुक। That's all. That's all. Design your own workout plan. Design your own workout plan. मेरा चाहिए तो I come into the gym daily, design my own workout program as per my body. मेरी बॉडी मेरे को क्या बोल रही है, आज कौन सी मसल्स हैं जो रिकवर हो चुकी हैं, अभी कौन सी मसल्स हैं जो रिकवर नहीं हुई है, उनकी वॉल्यूम कम कर दो, जो रिकवर हो चुकी है उनकी वॉल्यूम बढ़ा दो, राइट। आई डोंट ट्रेन like Monday chest, Tuesday back. No, it feels like a time waste thing. More than science, leave science aside. आप जिम में आ रहे हो, आप फंक्शनैलिटी के लिए भी ट्रेन कर रहे हो, आप ओवरऑल अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी ट्रेन कर रहे हो, राइट। ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मसल ग्रुप्स इन अ वर्कआउट, राइट। आप बाइसेप्स के 20 सेट मार रहे हो एक दिन आके, इट्स सच अ स्मॉल मसल। पूरी बॉडी देखो आपकी कितनी बड़ी है। This, let's go. Oh, this one is better now. Reps को around 10 रखो, plus minus 3-4 reps for maximum hypertrophy. Hypertrophy मतलब muscle growth. It's the sweet spot between strength building and endurance के जो बिल्कुल बीच में आता है, that's around 10 reps. Always remember, you are the best. अगर कोई और कर सकता है ना, तुम भी कर सकते हो। बैक का मूवमेंट है, ये ओलंपिया वाली मशीन्स है। फॉर एग्जाम्पल इस जिम में, बहुत महंगा जिम है, मूवमेंट तो सेम है, मूवमेंट तो सेम है,
This is the movement. Shoulder, scapula, retract, retract. That's it. That's it, guys. Complicate मत करो. पहले फाउंडेशन समझो, बेसिक समझो. जब भी तो तुम उसको मॉडिफाई करोगे. आप एक नई गाड़ी लेते हो. आप पहले अलॉय व्हील्स लेते हो क्या? आप गाड़ी लेते हो ना पहले, फिर अलॉय व्हील्स लगाते हो. What you guys are chasing is quick muscle building tips, quick fat loss tips. There is no quick. That's why you're not reaching anywhere. I'm sorry to say, but I'll say it on your face. It's been 10 years there. There is no quick. Everything have a price. Are you willing to pay the price for this type of physique and have it? Or tips ढूंढते रहो, tricks ढूंढते रहो. There are no tricks. This is the reality. कोई भी बिजनेसमैन के पास जाओगे, बोलोगे मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं 2 दिन में, वो हंसेगा और तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा. This is the same thing in bodybuilding. This is the same thing in anything. Alright. साइंस को यूज करके आप स्पीड अप जरूर कर सकते हो प्रोसेस को, but there is no quick, man. There is no quick, and there was never a quick way. Alright, let's go. And more than physical, it's the mental transformation जो बॉडी बिल्डिंग प्रोवाइड करती है तुम्हें, या किसी भी टाइप का स्पोर्ट प्रोवाइड करता है तुम्हें. लेट्स गो. अब इस रैप में कोई क्विक टिप्स थोड़ी ना है, अपने आप को पुश करना है. राइट, लेट्स डू दैट. Let me tell you something. By the way, who am I to tell you something? You're all same, right? But listen, कल तुम सो के उठो और तुम्हारी ऐसी फिजिक बनी हुई मिले, तुम्हारा पर्पस ही छीन जाएगा तुमसे. तुम क्यों सुबह 4 बजे उठोगे? क्यों तुम डाइटिंग करोगे? क्यों तुम ऐसी वीडियोस देखोगे जो तुम अभी देख रहे हो? Humans want to chase their purpose. Humans want to chase something. So आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस का मज़ा है. ऐसे फिजिक बनने के बाद भी इतने प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी फिजिक्स लेके घूम रहे हैं. वो क्यों आ रहे हैं जिम में? 3 दिन जिम मत जाओ, माइंड कहता है समथिंग इज मिसिंग. वी लव द प्रोसेस गाइस, मोर देन द फिजिक. वी लव द प्रोसेस. कि ये वेट को मूव करना जो हमें मेंटल किक देता है कि हम यहाँ पे अगर पुश कर पा रहे हैं ना अपने आप को, तो लाइफ में भी कहीं पे भी पुश कर जाएंगे. और वो चीज़ होती है, एथलीट्स का दिमाग जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बड़ा होता है, उनकी विल पावर बड़ी होती है. दे पुश थ्रू थिंग्स मैन, एंड जस्ट लव द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. देयर इज नो क्विक. ओके, let's grow together guys. And guys, remember, it's about journey. It's about having the fun in the process, in the journey, right? So enjoy these workouts, enjoy as much as you can, each and every moment. आप डाइट खा रहे हो, आप अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो. enjoy. Alright, now superset number 2, moving. अब superset में ना हम हमेशा वो वाली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं जो आपका वीक बॉडी पार्ट है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम चेस्ट एंड बैक का सुपरसेट कर रहे हैं. सो जो पहली एक्सरसाइज होगी जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो इस बारी मेरी बैक है. क्यों? क्योंकि मेरे को लैट्स पे ज़्यादा फोकस करनी है अपनी ग्रोथ को. उसके बाद विल बी मूविंग टू इंक्लाइन फ्लाई. ओके, अब ये सुपरसेट होने के बाद हमारी चेस्ट एंड बैक कंप्लीटली ट्रेन हो जाएगी विथ हाई अमाउंट्स ऑफ इंटेंसिटी. इट्स दैट सिंपल, no need to complicate. Okay, अब लैट पुल डाउन में वी आर गोइंग टू यूज न्यूट्रल ग्रिप. ठीक है, और जो आर्म की पाथ है जो ड्राइव होगी, आपके पैड्स होते हैं ना, आपको इसको नीज में फंसाना है. आपको इतना आगे होके नहीं बैठना. इतना आगे होके बैठोगे तो ये देखो जो पाथ है ना वो यहाँ आ रही है, और इसमें आर्म की मूवमेंट ज्यादा है. जैसे ही आप पीछे हो जाओगे, आर्म की मूवमेंट आगे आ गई. अब ये आर्म को आप हुक की तरह यूज कर पाओगे एंड अपनी बाइसेप्स को लूज भी छोड़ पाओगे.
एंड इससे अगर आप देखोगे तो लैट स्क्वीज होंगे। अगर मैं इतनी पास लेके आ रहा हूं तो लैट स्क्वीज होने का जो रूम है ना वो गायब हो गया। जब आप आगे बैठते हो ना ऐसे तो ये जो केबल है ये बिल्कुल सिर के ऊपर हो जाता है, सो मूवमेंट ही नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा लीन बैक होना पड़ता है, फिर वो रोइंग में कन्वर्ट हो जाती है। आपको बैठना है थोड़ा पीछे, ये पैड दिए गए हैं नी के लिए, राइट। अब इस टाइम पे आप लेके आ रहे हो एंड आप अपनी आर्म पिट को पीछे एंड डाउन करोगे, योर लैट्स विल बी एंगेज। ओके, लेट्स गो। छोटी छोटी चीजें हैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। ओके देखो, अब मैं आगे होके बैठ रहा हूँ, अब मेरे पास बाइसेप्स पे ज्यादा आ रहा है, कैन यू सी माय बाइसेप्स बीइंग एंगेज्ड एंड लैट्स पे ज्यादा नहीं आ रहा। अब मैं पीछे होके बैठता हूँ एंड अब मैं नीचे लेके आऊंगा इस वेट को, ठीक है। हमें इमेजिन करना है इस वेट को नीचे जो हमारा नेवल एरिया है, लोअर चेस्ट एरिया है, उस पे टारगेट करना है। ओके लेट्स गो। और ऐसे आगे से खोलना है, खोलो खोलो खोलो, लेट्स गो, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। अब कई लोगों की जो लैट्स है वो यहीं पे स्क्वीज हो जाती है, कईयों की और नीचे होती हैं, वो सबकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, राइट। बट मेन गेम है ऐसे नीचे लेके आना। ओके easy, let's move on to the next one. Touch yours and always enjoy your music, enjoy the journey. All right, it's all about journey, it's all about the process. So dance a little, enjoy your workouts, man. No one cares, no one gives a fuck. It's your life. Live your life the way you want to live. Be the hero of your life because you are the main character of your life. No one else is. Right? Lat pull down के साथ we are using a superset of incline pec deck. ठीक है, pec deck मशीन जो है, फ्लाई जो है हर जिम में होती है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये सीट की हाइट है ना आपकी और जो हैंडल्स की हाइट आ रही है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आनी चाहिए, यानी आप आर्म को सीधा कर पा रहे हो। इसमें थोड़ा सा आगे लीन फॉरवर्ड होके बैठोगे, पूरा खोलोगे एंड जब स्क्वीज कर रहे हो तो पीछे जाके ये देखो ऊपर है क्योंकि चेस्ट के मसल्स, ठीक है। सो इसमें यही मूवमेंट यूज करना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वेट एंड स्क्वीज, ठीक है। इसमें जो स्कैपुला की मूवमेंट होगी ना ये वाली, ये थोड़ी डायनामिक है। ठीक है, थोड़ा सा आगे होके बैठना है एंड नाउ स्क्वीज, स्ट्रेच, अगर आपको 3D लुक चाहिए ना किसी भी मसल को, उसको अलग अलग एंगल से ट्रेन करना ज़रूरी हो ही जाता है। अगर आपको कॉमन लुक चाहिए जो सब लेके घूम रहे हैं, देन यू ट्रेन लाइक एवरीवन एल्स। एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी स्पेशलिटी होती है, वो ब्रश को कैसे पकड़ रहा है, वो कौन सा पेंट यूज़ कर रहा है, XYZ एनीथिंग। आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप क्या बनाना चाहते हो अपनी इस फिजिक का। ओपन योर विजन and dream big. Let's go, guys. All right, now comes the most important part of our training, which is our lateral delts and our core. Okay. Often हम क्या करते हैं, सारी मसल्स को ट्रेन कर लेते हैं, कोर को नेग्लेक्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी का सबसे सेंटर पॉइंट होता है कोर। इफ यू वांट अ एस्थेटिक, एथलेटिक, बॉलीवुड एक्टर टाइप, एक्टर्स टाइप फिजिक, यू कांट इग्नोर योर कोर। आपके पास कितनी भी मसल्स हो, कितनी भी एथलेटिक बॉडी हो, कोर नहीं है ना, something will be missing. There will be a big something missing, puzzle missing. Okay, for the lateral delts, we are going to do any kind of this movement, which is lateral raises. Okay, now यहाँ पे जो मसल के फाइबर्स के एंगल्स हैं वो यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, तो हमें बस ये एंगल मैच करना है। एंड यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी लेट्स को बाहर निकाल लो, ठीक है। इसके बाद ये रोटेशन ऐसे होनी चाहिए, एक तो ऐसे होती है, ये ऐसे है, एल्बो अबव द रिस्ट, सिंपल एज दैट। एक हैक बताता हूँ, अगर तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो ना लेटरल रेजेस में, हल्की सी जंप लेके लिफ्ट करो एंड नेगेटिव को कंट्रोल करो, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना हम डंबल से ओवरलोड नहीं कर पाते।
दूसरी चीज है, विल बी यूजिंग अ बेल्ट, ठीक है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर व्हाइल लिफ्टिंग हैवी, ठीक है, अभी मैं टाइट नहीं कर रहा। तीसरी चीज है, वी कैन यूज दीज स्टेप्स, यस दीज स्टेप्स इन आवर लेटरल रेजेस। ओके, इजी। एक चीज देखो यार, डेल्ट्स कितनी छोटी मसल है, आप लिटरली इसको ग्रो नहीं कर पा रहे। ऑल यू हैव टू डू इज ट्रेन हार्ड, harder than last time. All right. Control. हल्के जंप ले सकते हो। कंट्रोल, ठीक है, कम से कम 2 से 3 सेकंड कंट्रोल। ऑफन हम क्या करते हैं, ऊपर ऐसे लेके आएंगे और नीचे छोड़ देंगे। सीरियसली, you think you can grow your delts like that? Where's the control? Let the muscle handle it, okay? Not the gravity. Fuck yeah. साइड व्यू चाहिए तुम्हें, ये लो भाई, साइड व्यू ले लो। वो माइनर मोमेंटम, कंट्रोल, कंट्रोल, अप, कंट्रोल, there's a saying, always listen to the people closest to your goals, not closest to you. There's a reason for that. जो लोग एक्चुअल में वो चीज अचीव कर चुके होते हैं, दे नो क्या नहीं करना, और वो क्या नहीं करना इज द एक्सपीरियंस दैट यू पे फॉर और यू स्पेंड योर टाइम, राइट? वो क्या नहीं करना, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, वो कैसे पता चलेगा? यू हैव टू स्पेंड टाइम विद राइट पीपल इन योर लाइफ, दोज आर क्लोजेस्ट टू योर गोल्स, ऑल राइट? जो तुम्हारे बिल्कुल क्लोज पीपल होंगे, दे विल share their subjective experience of their life onto you, but that's not important कि वो चीज तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि they are not the one who have reached the goal that you have in your mind, that you have in your vision. So always listen to the people closest to your goals, not closest to you. Let's go. All right, without wasting any time, we'll be moving to the core, क्योंकि time is more important, right? Time is money. Time is everything. We'll be moving to the core. We are going to do hybrid between dragon and leg raises and heels to heaven. Let's do this. Basically, सबसे पहले हमें इसको stretch करना है, and after that we are going to do this movement. ठीक है? सबसे पहले start करेंगे single leg dragon से. Up. 1, 2. ठीक है, लेग चेंज, हाफ हाफ डिवाइड कर लेना। 1, 3, 4। जब ड्रैगन लेग बंद हो जाए, इजी। नाउ ड्रैगन के बाद विल बी डूइंग हील्स टू हेवन। ऊपर जाके ब्रीथ आउट करना है, एब्स को स्क्वीज करना है, ये पार्ट है ना, स्क्वीज, होल्ड, डाउन, ठीक है, एंड देन फुल स्ट्रेच, breathe out, then full stretch, ठीक है, and wait for it. Beautiful core, beautiful physique, aesthetic physique. Now इस सुपर सेट के बाद हमारी एक्सरसाइज होती है आज के लिए खत्म, एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर अ कार्डियो सेशन टू कंडीशन अवर हार्ट एंड आल्सो कीप अस हाइब्रिड एंड फंक्शनल, राइट? लेट्स गो रनिंग बेबी, एंड नाउ इट्स टाइम टू run and hit our zone 2 cardio to get even more ready. Let's go baby. Who said you can't build muscle and do cardio and live your life with balance all at the same time? Who said it, huh? Who said it? It's all about balance. It's all about balance, guys. Live your life, enjoy, eat, train, run, sleep. You know, what else do we say? I just want to say, enjoy this journey. It's a beautiful journey.
आप इस लाइफ में आए हो ना तो जर्नी का मजा लेने आए हो. And the beautiful part is the discipline is the bridge that you have to cross in order to reach somewhere. And discipline is the key for the life you want. With this, we'll wrap up today's session, which is upper body plus cardio. Keep growing, guys. Keep grinding. Love you all. Signing off. See you in the next one.